बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू किचन विद अजवा सरफराज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक न्यू मेथड से शकरकंदी की रेसिपी, और ये सिंपल और इजी मेथड है। इतना सिंपल है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बॉईल नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड से आपकी शकरकंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी, जिस तरह से आप बाजार से लेकर आते हैं इस तरह की परफेक्ट शकरकंदी बनेगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम एक पतीली, और पतीले में रख लेंगे स्टैंड। यहाँ पर आपके पास जो भी स्टैंड अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरह का भी हो चलेगा। इसके बाद इसमें रख देंगे शकरकंदी, और यहाँ पर मेरी शकरकंदी जो है वो थोड़े मोटे साइज़ की है, तो इस तरह से मैं शकरकंदियाँ रख दूँगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने पतीले के अंदर पानी नहीं डालना, कोई भी नमक नहीं डालना, क्योंकि शकरकंदियों का अपना पानी भी होता है, ये अपने पानी के अंदर पकेंगी। बस आपने क्या करना है कि शकरकंदियाँ रख देनी है खाली पतीले में। तो जी आप देख सकते हैं मैंने तीनों शकरकंदियाँ रख दी हैं। इनको मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूँगी। तो देखिए मैंने इनको सेट कर लिया है, और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। शकरकंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लेम। फ्लेम पे डिपेंड करता है कि आपकी शकरकंदी किस तरह से बनती है, और टाइमिंग पे भी। यहाँ पर पतीले को प्रीहीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने मीडियम टू लो के मिड की फ्लेम जो है उसमें इसे बनाना है, यानी कि ना ज़्यादा मीडियम हो और ना ही ज़्यादा लो हो, मिड की फ्लेम होनी चाहिए। मेरी शकरकंदियाँ थोड़े मोटे साइज़ की हैं, इसलिए इनको 1 आवर लगा था, लेकिन आपकी शकरकंदियों के साइज़ पे डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम लेंगी। अगर वो नॉर्मल कैजुअल साइज़ की हैं तो तकरीबन आधे घंटे में आपकी शकरकंदियाँ परफेक्टली रेडी हो जाएंगी। अब हम चेकिंग स्टिक की मदद से या नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे कि परफेक्टली रेडी हो गई हैं या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर तक ये रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ। नीचे थोड़ी सी लाइनिंग आई हुई है स्टैंड की, नो प्रॉब्लम, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है और पकड़ी भी नहीं जा रही, तो बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें पकड़ा हुआ है और छील रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी छील लूँगी। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। देखिए कितनी खुश्क बनी है, बहुत ही परफेक्ट, जिस तरह से बाहर बाज़ार में मिलती हैं इस तरह से बिल्कुल। मैंने इसको साइडों से कटिंग कर लिया है, अब मिड से कटिंग कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त शकरकंदी बनकर रेडी हुई है, और इतनी टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेथड बहुत ही सिंपल और इजी है। इस मेथड से जिनकी शकरकंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती वो बहुत ही ज़बरदस्त ही शकरकंदी बना सकते हैं घर में, और सर्दियों में तो शकरकंदी खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी शकरकंदी कैसी बनी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।